हमारे आज नौजवान बच्चे हैं जो ख़त्म होते जा रहे हैं। ये हो रहा है सर, मेन हादसे ही मेन पॉइंट ही यही है कि पहला नंबर तो रोड की बैड कंडीशन की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसके बाद जो ड्रिंक करके ड्राइवर चलाते हैं, बस यही कारण है और कोई कारण नहीं है कि जो ड्राइवर ड्रिंक करके चला रहे हैं, ओवरलोडिंग करके चला रहे हैं, उनको ज़रा ध्यान में लाइए और थोड़ा सा उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और बिना लाइसेंस के, बिना डॉक्यूमेंट के, बिना कुछ ऐसे ही चल रहे हैं ड्रिंक करके, ज़रा इनको थोड़ा सा लाएँ। रोड की कंडीशन है जो अपना PMGSY का रोड है, ये नारकोट, ये रोड जा रहा है, इसी रोड से हादसा हुआ। कम से कम कोई 10 मीटर आगे जाके इसी रोड से हादसा हुआ है। ये देखिए हमारे रोड की क्या खस्ता हालत। अस्पताल के अंदर हैं ये। इन लोगों का कहना है कि ये तो उन्हीं से पता चलेगा कि जब वो उनसे सेज ऑफ होके घर आएंगे, वेरिफिकेशन के बाद पता चलेगा कि किस वजह से गाड़ी ड्राइव। ये इनका कहना है कि कोई पता नहीं कि कौन बंदा जो है गाड़ी को ड्राइव। थनपाल के अंदर जो है रड नाले पर, वहाँ जो एक पुलिस चौकी होना चाहिए जो विदाउट लाइसेंस के ड्राइवर चलते हैं, ड्रिंक करके जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन हमारा दम। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। जो इस वीडियो को चैनल को फॉलो ज़रूर करिए। आज जो कल जो 6:10 पे जो एक्सीडेंट हुआ है पंचायत थुब के अंदर इस वक्त हमारी ग्राउंड ज़ीरो के अंदर हमारी टीम जो है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम खड़ी है। इस वक्त जो है जहां से एक्सीडेंट हुआ उसी स्पॉट पे हम खड़े हैं। 6:10 बताया जाता है कि एक्सीडेंट यहाँ से हुआ है और 2 लोगों की मौत हो चुकी है और जो 3 हैं वो ज़ख्मी हैं और ज़ेरे इलाज हैं इस वक्त अस्पताल के अंदर। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के लोकल लोग हैं, आखिर कारण जानने चाहते हैं कि किस वजह से यहाँ एक्सीडेंट जो हुआ है। और रोड की हालत जो हमने देखी है बहुत बुरी हालत है और यहाँ के लोकल्स लोग ही बताएंगे कि आखिरकार एक्सीडेंट किस कारण हुए हैं। और कैमरामैन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो जगह बताइए जहाँ से एक्सीडेंट हुआ है। ये जो जगह है यहाँ से एक्सीडेंट हुआ है, कम से कम जो है बहुत दूर नीचे जो घर हैं वहाँ से भी हम बताएंगे। नीचे यहाँ पे टीन वाला जो घर है वहाँ पे जो है वैन वहाँ पे गई है और उसकी कंडीशन जो है बहुत बुरी है। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ के लोकल्स लोग हैं और एक्स सरपंच जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। रोना था यहाँ पे। एक्सीडेंट क्या कारण हुआ, किस वजह से एक्सीडेंट हुआ, वो तो हम नहीं बता सकते, वो तो आप लोग ही बता सकते हैं उनके एक्सीडेंट होने का कारण क्या था, किस वजह से एक्सीडेंट हुआ। सबसे पहले आपका पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ में स्वागत है सर। मेरा नाम एक्स सरपंच, मैं पंचायत हल्का थुब के एक्स सरपंच पूरी सिंह जी हूँ और पहाड़ी एक्सप्रेस के मैं खुद यहाँ पे पहुँच चुकी है। तो इनको भी मैं बहुत अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे पहुँच चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात है जो हमारा 20 किलोमीटर PMGSY का रोड है, यहाँ पे कुछ हालात भी नहीं है। कम से कम 2-3 मीटर ऊंची और नीचे खड्डे पड़े हुए हैं, लेकिन इसमें कोई बजरी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। रोड की हालात जो देखा जाए तो क्या बुरी कंडीशन जहाँ रोड की है। तो इसी वजह से हम पहला नंबर तो रोड की कंडीशन बहुत बुरी है। तो इसी वजह से एक्सीडेंट हमारे बहुत आज भी हो रहे हैं, कल भी होंगे। सर रोड की कंडीशन बुरी है, जहाँ ड्राइवर हजरात जो हैं वो बच गए हैं या उनकी गलती है, किसकी गलती है ये भी आप बताएं कि गलती क्या है, किस कारण एक्सीडेंट हुआ। रोड की हालत तो वो बुरी है। इसी वजह से हम RTO साहब को भी बुलाना चाहते हैं, लेकिन जहाँ गलती तो कुछ हो सकता है। रोड की कंडीशन बुरी होने से ड्राइवर का भी कुछ चारा नहीं चलता है, लेकिन हो सकता है कि ड्राइवर भी लाइसेंस वाले ड्राइवर चलेंगे जहां, तो जो पुराने ड्राइवर हैं उनको लगाना चाहिए। ऐसे तो सभी ड्राइवर बन जाते हैं। क्या उसका लाइसेंस नहीं था? नहीं, इस चीज़ का पता नहीं है कि ड्राइवर कौन था, क्या था। लेकिन मैं जहाँ मौजूदा नहीं था, मैं कल का मैं अभी पहुँच रहा हूँ। मैं वहाँ को दूसरे गांव में गया था, लेकिन मैं आज ही सुबह अपने गांव में पहुँच रहा हूँ। आपका क्या नाम है? सबसे पहले आपका स्वागत है। तालिब जी, मेरा नाम है गणेश सिंह। थोड़ा इस साइड। पंचायत थुब का रहने वाला हूँ। वार्ड नंबर 1 का पंच भी था, अभी एक्स पंच हूँ। तो सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका
शुक्रिया कि हमारी पंचायत में आज दुखद समाचार एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पहुंचाने के लिए आप आए हो। तो हम कल इधर आए थे तो बेंट नीचे खाई में गिरी थी, कम से कम 150-200 मीटर नीचे। तो उस स्पॉट पे आप जिस वक्त यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ उस वक्त यहाँ आप पहुँचे थे? नहीं, उस टाइम हम नहीं पहुंचे थे। उसके बाद कम से कम कोई आधा घंटे के बाद पहुंचे। आधा घंटे के बाद किस कारण की वजह से एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे? क्या ड्राइवर हजरात नशा वगैरह तो नहीं करते यहाँ? तालिब जी, ड्राइवर तो इधर हमको कोई क्लियर पता नहीं है कौन चला रहा था बैंड कौन नहीं। आपको ये पता भी नहीं कौन चला रहा था? नहीं, ये हमको नहीं पता है कि हम मौके पे नहीं थे ना यहाँ पे, तो इसलिए ये हमें भी नहीं पता। आप यहाँ के लोकल हैं, आप उस वक्त यहाँ पे पहुँचे थे जिस वक्त यहाँ से डेड बॉडी रिकवर हो रही थी, क्या आप यहाँ पे उस वक्त थे नहीं? आप नाम बताइए सर सबसे पहले बाड़ी। जी, मेरा नाम कुलदीप सिंह है, मैं वार्ड नंबर 7 का पंच भी हूँ। जब मैं इधर पहुँचा था तो गाड़ी नीचे खाई में गिरी थी, तो 2 डेड बॉडियाँ थी वो लाई, जो एम्बुलेंस भी आई उसके बाद, तो हमने तो इतने देखा है। ये नहीं बता कि कारण किस कारण की वजह से एक्सीडेंट हुआ, ये आपको कुछ कारण पता है? कारण का इतना तो पता नहीं है, वो तो वो इस वजह से हमारे यहाँ के लोगों की जो जान है चली जा रही है। एक 22 साल का जो नौजवान है उसकी जान चली गई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को क्या आप कहना चाहते हो कि इस एरिया के अंदर आइए कि नहीं? देखो सर, पहले बात तो यही है, आना चाहिए रोड वालों को। ये कंडीशन है रोड की तो फिर आना तो चाहिए। आपका क्या नाम है? दिलीप सिंह नाम है। बताइए हुआ यहाँ। तालिब जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया जो आप हमारी यहाँ पहाड़ी एरिया में सबसे पहले आप पहुँच जाते हो। हमारे कोई भी छोटी मोटी न्यूज़ होती है, कोई भी कुछ हादसा होता है तो आप पहुँच जाते हो। आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन रियासी है बहुत ही हॉनेस्ट और काबिलियत डीसी साहब बैठे हुए हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया भी करते हैं। लेकिन जो पहाड़ी एरिया हिल एरिया में जो रोड पहुँचे हुए 4-4 साल हो गए, 5-5 साल सिर्फ कटिंग करके चला गया ठेकेदार का कोई पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारी आज छोटे छोटे बच्चे का एक्सीडेंट हो रहा है किस कारण से। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो हमारा रोड बना हुआ है 4 साल के लगभग हुए इस रोड को वहाँ पॉइंट पे पहुँचे हुए, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ कटिंग करके चला गया है। लेकिन ये हमारी भी मजबूरी है कि हमने जाना पड़ता है, कि सब इंसान को पता ही होता है कि घर में जाना पड़ता है, लेकिन ये नहीं पता कि रास्ते में रोड का बहुत बुरी हालात है। उसके बाद ARTO रियासी और DC साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई हमारे रियासी में ऐसी ड्राइव चलाई जाए कि जहाँ ये ड्राइवर लोग हैं विदाउट लाइसेंस, विदाउट इंश्योरेंस, विदाउट डॉक्यूमेंट के चल पड़ते हैं, जिसके पास गाड़ी मिली तो चल पड़े। नहीं, ये जो अगर विदाउट लाइसेंस चलते हैं तो ये तो उन लोगों के साथ एक खेल खेल रहे हैं, उनके परिवार को जानना चाहते हैं। तो इस तरह के लोग RTO जो रियासी है वो क्या एक्शन नहीं ले रहे हैं? वही मैं बोल रहा हूँ जनाब के हमारे ARTO साहब से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी ड्राइव चलाएं कि जहाँ जो ये ड्राइवर लोग ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करके गाड़ियाँ चला रहे हैं और जानी हमारी नुकसान हो रहा है। क्या ये आप अपनी आंखों से देखते हैं? यहाँ कहाँ पे करते हैं? क्या रियासी से करते हैं या रास्ते में ड्रिंक करते हैं जिस वजह से यहाँ एक्सीडेंट होते हैं? किसी का स्पेशल नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि ड्राइवर सारे ड्रिंक करते हैं, लेकिन ड्राइवर ड्रिंक करते हैं, रास्ते में भी करते हैं और वहाँ से भी करके आते हैं। और हमारे आज नौजवान बच्चे हैं जो ख़त्म होते जा रहे हैं। ये हो रहा है सर, मेन हादसे ही मेन पॉइंट ही यही है कि पहला नंबर तो रोड की बैड कंडीशन की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसके बाद जो ड्रिंक करके ड्राइवर चलाते हैं, बस यही कारण है और कोई कारण नहीं है कि एक्सीडेंट होने की कोई वजह नहीं है। वैन एक्सीडेंट होने का कारण आपने कोई पता किया किस वजह से हुई? सर इसका अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना पता है कि जो ड्राइवर था उसका अभी तक कोई पता नहीं है कि कौन चला रहा था कौन है। लेकिन उसमें 5 बंदे बैठे हुए थे, उसमें से 2 की डेथ हो गई है यहाँ पे मौके पे ही, और 2 जख्मी और एक मतलब एक की डेथ यहाँ पे स्पॉट पे हो गई और एक की डेथ जो है पनासा में। हाँ, पनासा में जाके एक की डेथ हो गई थी और एक की यहाँ पे ऑन स्पॉट हो गई थी। ड्राइवर का कोई पता नहीं है कि कौन बंदा गाड़ी को ड्राइव कर रहा है? हाँ, ड्राइवर का कोई पता नहीं था कौन चला रहा था कौन नहीं था। उस टाइम तो मौके पे कोई बंदा यहाँ था नहीं। और 2 जो इंजर्ड हुए हैं उनको पता होगा, जहाँ जो बेचारे चला गए तो उनको क्या पता है अब। लेकिन ड्राइवर का अभी तक कोई पता नहीं। देख लो आप रोड की क्या हालात है। मेन तो रोड का कारण है, फर्स्ट ऑफ ऑल रोड है। जो हमारा रोड कॉन्ट्रैक्टर पता नहीं कहाँ। तालू जी, ये हमारी रोड की कंडीशन है। जो अपना PMGSY का रोड है, ये नाड़कोट, ये रोड जा रहा है, इसी रोड से हादसा हुआ। कम से कम कोई 10 मीटर आगे जाके इसी रोड से हादसा हुआ है। ये देखिए हमारे रोड की क्या खस्ता हालत है। ये भी नहीं है कोई लिंक रोड है जहाँ आगे पीछे जा रहा है छोटा मोटा तो हमारी नज़र ना पड़े। इस रोड पे कम से कम 40,000 के लगभग पॉपुलेशन चल रही है, रहती है यहाँ पे। इतना तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जरा 3-4 साल से थोड़ा सा केंकरा डाल के लुक तो डाल लें।
उसके वजह से थोड़ा सा सेफ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से भी मेरी रिक्वेस्ट है, जो ड्राइवर ड्रिंक करके चला रहे हैं, ओवरलोडिंग करके चला रहे हैं, उनको ज़रा ध्यान में लाइए और थोड़ा सा उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ओवरलोडिंग कितनी एक ओवरलोडिंग जो है वो करते हैं? ओवरलोडिंग तो ऑलरेडी सब लोग देख रहे हैं। ओवरलोडिंग की वजह से अगर क्या करेगा, है तो मजबूरी है, जाना तो सब नहीं है, वो तो सबको पता है कि हमने जाना है, काफ़ी दूर है, गाड़ियाँ भी हमारे पास एक आधी गाड़ी होती है, लेकिन ज़रा थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेशन से प्राइवेट बसेस लगाई जाए जहाँ तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि जहाँ ओवरलोडिंग ही नहीं होनी चाहिए। और मेन तो ड्रिंक नहीं होना चाहिए जनाब, ड्राइवर ड्रिंक नहीं करने चाहिए। जो रास्ते में चलाते टाइम घर में जाके वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो गाड़ी चला रहे हैं पीछे, किसी का आज बच्चा बेचारा रह गया, किसी के माँ बाप ऐसे रह गए, किसी का नौजवान बेटे चले गए, वो तो जाने वाले तो चला गए, लेकिन आगे वाले जो है एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है हमारी कि ज़रा इस रोड को ध्यान में लाइए और ध्यान में देख कर ये देखिए कि क्या कारण हुआ, किस कारण का। मेन मुद्दा है जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ है वो ज़रा सामने ग्राउंड पे आना चाहिए कि किस कारण से ये एक्सीडेंट हुआ है। ये तो उन्हीं को पता चलेगा जो लोग ज़ख्मी हैं, इस वक्त ज़ेर इलाज अस्पताल में हैं। वो जब सेहजाफ होंगे तो वेरिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा कि किस कारण की वजह, यहाँ पे कोई क्लियर नहीं है कि किस वजह से एक्सीडेंट हुआ है। हाँ जी सर, ये किसी को क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा मोहल्ला है, यहाँ पे ये थोड़ी होता है कि रोड पे हर टाइम मोहल्ले वाले बैठे होते हैं। ये तो उन्हीं को भी पता होगा कि जो बीच में बैठे हुए हैं, जो इंजर्ड हुए हैं, पता उनको ही है कि किस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। अगर इस तरह का हादसा अगर बस मेटाडोर होती, अगर अभी तो ये छोटी बैन हुई है, हमारे यहाँ पे टेम्पू चल रहे हैं, बसेस मिनी बसें चल रही हैं। अगर कल ना करे, भगवान ना करे ऐसा कि ये ऐसा वैसा हादसा हो जाए तो फिर क्या करेगा, हमारा तो पंचायत का पूरा तबाह हो जाएगा। तो ये ज़रा हमारी पुलिस स्टेशन हमारे पास ही है यहाँ पे, ये भी थोड़ा ज़रा गौर लगाएं कि, और एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि वो ऐसी ड्राइव चलाएं। हमारा डीसी रियासी है जो बहुत काबिलियत और हॉनेस्ट आया हुआ है डीसी, ये ज़रा ऐसे ड्राइव चलाएं अभी के, ज़रा कुछ अपने ही कानून लाएं और ज़रा इन ड्राइवरों को भी पता चल जाए कि बिना लाइसेंस के, बिना डॉक्यूमेंट के, बिना कुछ ऐसे ही चल रहे हैं ड्रिंक करके, ज़रा इनको थोड़ा सा लाएं। डीसी रियासी साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि उन पे उम्मीदें सब लोगों को है कि जिस तरह से इनका कहना है कि कई सारे जो ड्राइवर हजरात हैं वो ड्रिंक करके चलते हैं और इस तरह का हादसा जो है पेश आता है और फिर गरीब लोगों को उनके परिवार उजड़ जाते हैं। उनके जिस तरह से हम साथ साथ में वीडियो बताएंगे कि उसकी बहन जो है किस तरह से यहाँ रो रही थी और वो भाई से आज वो भाई जो है इस तरह की इन्फॉर्मेशन है कि वो काम के लिए जो है बाहर गया था और उसके घर में कोई ऐसा भी हमें सुनने को आया कि उनके घर में कोई शादी वगैरह कोई 3-4-5 दिन के बाद उनके घर में शादी थी। वो उनके चाचा जी लगते हैं, चाचे की भाई की लड़की शादी थी। वो बेचारे 5-5, 6-6 महीने हुए मजदूरी करने के लिए गए थे। वो आ रहे थे, कल ही आ रहे थे, खुशी के लिए आ रहे थे घर में, लेकिन आगे देखो भगवान ने क्या कर दिया। आपका क्या नाम है, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये गरीब लोग हैं, बोल भी नहीं पाते हैं, जिस वजह से इंतज़ामिया से जो गुजारिश है कि यहाँ पे ड्राइव शुरू की जाए, आरटीओ रियासी की तरफ से नाका लगाया जाए कि कहाँ पे जो है ड्राइवर हजरात ओवरलोडिंग करते हैं और उन पे कुछ एक्शंस भी लिया जाए। उनके जो अगर ओवरलोडिंग होती है तो उनका लाइसेंस जो है वो रद्द किया जाए, जिस वजह से गरीब लोगों की जान भी बच सके। और पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ का उसी वक्त हमने रात को ही न्यूज़ चला दी थी और आज ग्राउंड की रियलिटी जानने के लिए यहाँ पे स्पॉट पे खड़े हैं जहाँ से एक्सीडेंट हुआ है। और एक्सीडेंट इस तरह का हुआ है कि कम से कम 200 फुट जो गहरी खाई में वो वैन जो है चले गई है, जिसके अंदर 5 लोग सवार थे, जिसकी वजह से 2 की जो है डेथ हो चुकी है और 3 जो है ज़ेर इलाज अस्पताल के अंदर हैं। ये इन लोगों का कहना है कि ये तो उन्हीं से पता चलेगा कि जब वो उनसे सेहजाफ होके घर आएंगे, वेरिफिकेशन के बाद पता चलेगा कि किस वजह से गाड़ी ड्राइव, ये इनका कहना है कि कोई पता नहीं कि कौन बंदा जो है गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, कौन बंदा गाड़ी चला रहा था, किस कारण एक्सीडेंट हुआ है, क्या नहीं है। और कुछ बोलना चाहते हैं? तो एक इस पहाड़ी एरिया का एक ऐसा ब्रिज पुल थनपाल में पड़ता है, वहाँ से गाड़ी तो इलाका ठागरा कोट चंडी मता के अंदर जाती है। तो ऐसा ही इलाका ठागरा कोट से ब्रिज पुल थनपाल से इलाका पड़ता है अपना अरनाथ, दरमाड़ी, मोहर, चसाना, वहाँ जाती है। वहाँ से हमारा इलाका पड़ता है जैसे
पट्टी भंडार वगैरह गाड़ी जाती है। जैसे हमारा इलाका पड़ता है पनासा से थुब थनोल नाड़कोट तक रोड पहुंच चुका है। इसके हम डीसी साहब को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ब्रिज पुल थनपाल के अंदर, जैसे मेरे बेटे ने बोला है, नायब सरपंच है जे थुब के, इन्होंने बोला है कि थोड़ा ड्रिंक करके ड्राइवर चलते हैं, बगैर लाइसेंस के ड्राइवर चलते हैं। इसी वजह से मैं डीसी साहब को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हमारा थाना अरनास के अंदर है और एसएचओ साहब डीएसपी साहब को ऑर्डर दें तो हमारे ब्रिज पुल थनपाल पे एक चौकी लाया जाए, ताकि पता हमें चलने की वजह से वहाँ से गाड़ी की निशानदेही होगी। वहाँ जो बगैर लाइसेंस के ड्राइवर चलते हैं उनको पकड़ा जाए, जहाँ तो ड्रिंक करके चलते हैं उनको ड्राइवर को पकड़ा जाए, उनको सजाए दिया जाए, ताकि हम सहूलियत हमारे इस पहाड़ी एरिए की सहूलियत हमारी हो सके। जेगर सुनते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहब, तो अपने जैसे आरटीओ साहब हैं, आरटीओ साहब को भी डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आरटीओ साहब को पकड़ें। हो सकता है कुछ बीच में ड्राइवर जाते हैं जो लाइसेंस के बगैर हैं तो उनको ऑर्डर देते हैं, हाँ अब चलाओ गाड़ी। इसी वजह से मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन और नास एसएचओ साहब डीएसपी साहब को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ब्रिज पुल थनपाल के अंदर जो रड नाले पे पड़ता है वहाँ एक चौकी लगाया जाए। ऐसा हादसा हमारा नाला पनासा में हुआ था, हमें उसी वक्त भी मंत्री थे वहाँ, उस वक्त कानून चलता था, मंत्री थे हमारे आज़ाद अहमद खान जी, जैसे मालिक जी माहौर के। थोड़े सर, आप आज यहाँ पे जो हादसा हुआ है, चलो छोड़ो मंत्री को, आपका यही डिमांड है कि जो रड पुल है वहाँ पे जो है एक चौकी होनी चाहिए, नाका होना चाहिए, जिस कारण की वजह से वहाँ से ड्राइवर हजरात या ओवरलोडिंग को चेकिंग करके छोड़ सकते। हाँ, इसलिए हम जस करते हैं कि ब्रिज पुल थनपाल के अंदर जो है रड नाले पर वहाँ जो एक पुलिस चौकी होना चाहिए, जो विदाउट लाइसेंस के ड्राइवर चलते हैं, ड्रिंक करके ड्राइवर चलते हैं। हमारी माता और बहनें जो बच्चे हैं तो हमारे मामा जी के लड़के के बच्चे हैं। हमारा दिमाग काम इस वक्त नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने पहले भी बोल रहा था, लेकिन मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन हमारा दिमाग जो है बिल्कुल नहीं ठीक चल रहा है। लेकिन कुछ बातें दो में फिर करना चाहिए, लेकिन ये हमारी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से भी, सभी के जो हालातें हमारी हो रही है। लेकिन इसी वजह से हमारा रड नाला जो ब्रिज पुल थनपाल है वहाँ पक्की चौकी बैठ के दिन और रात में चौकी होना चाहिए। ये था इनका कहना कि आखिरकार नाका जो है रड पुल के अंदर होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर रियासी पे यहाँ के लोग बहुत विश्वास करते हैं कि एसएचओ अरनास को और डीएसपी अरनास से भी अपील की है कि एक नाका ज़रूर होना चाहिए, ताकि ऐसे ड्राइवर हजरात जो ड्रिंक करके इस रोड पे चलते हैं, सभी नहीं चलते होंगे, कोई भी करता होगा, इस पर एक्शन होना चाहिए। उनका लाइसेंस जो है वो रद्द होना चाहिए। जिस तरह पे यहाँ पे स्पॉट पे जो है कल शाम को 6 कुछ मिनट पे हादसा हुआ है, इस तरह का हादसा बचाया जाए। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़, मुझे दीजिए तालिब हुसैन को।